ओके स्टार्ट। वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.4। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 3.4। तो देखो 3.3 में हमने कर लिया था जो हम दो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए हमने कौन सा मेथड यूज़ किया था? सब्स्टिट्यूशन। आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे। वो क्या है हमारा? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो इसका तरीका समझ लो, इसमें करना क्या। जैसे कि दो इक्वेशन हमें गिवन है, ये 1 और 2, तो हमें क्या करना है? x या y उनका कोफिशिएंट देखो और उसको सेम बनाना है। सेम बनाएंगे कैसे? अब बात आ जाती है ये। तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट देखो 1, x का कोफिशिएंट कितना है 1 और y का कोफिशिएंट भी कितना है 1 इज 5 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? देखो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। सेकंड इक्वेशन में क्या है? 2x माइनस में 3y इज 4। तो देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कोफिशिएंट कितना है 1। तो इन दोनों में इसको बना लो इक्वल। इक्वल कैसे बनाएं? इसको अगर पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को देखो इक्वल के लेफ्ट भी और राइट साइड भी ऐसा कर सकते हैं हम। इक्वल के लेफ्ट और राइट दोनों साइड सेम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाती है? 2x प्लस में 2y इज 10। अब सेकेंड इक्वेशन देखो 2x माइनस 3y इज 4। 2 का कोफिशिएंट सेम हो गया ना, बस हमें इतना काम करना है, उसके बाद हम अपने आप कर देंगे। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि आपको कोफिशिएंट कैसे सेम करना है। आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है, पर हमें क्या करना है? किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं, उसके बाद हम कर देंगे माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो था आपके लिए, सिर्फ अभी बताया है कि करना कैसे है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ से। और ये मत सोचना कि क्वेश्चन जो है हमारा वो अगर एलिमिनेशन मेथड दिया हुआ तो एलिमिनेशन से ही सॉल्व होएगा, बाकी किसी दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। हम हर क्वेश्चन को अगर जो सॉल्व हो सकता है तो उसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जो सॉल्व नहीं हो सकता, जैसे कि अगर पैरेलल लाइन आ गई तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो कौन सा भी मेथड ले लो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। गिवन है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको एग्जाम में मेंशन है कि आपको ये मेथड यूज़ करना है तो आप क्या करोगे? वही मेथड यूज़ करोगे, आप कोई दूसरा मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अगर गिवन है कि सॉल्व करो इन दो इक्वेशन को, तो आपकी मर्जी है, आपको जो ईजी लग रहा है वो वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन पे। क्या करें? इक्वेशन लिख ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमें क्या करना है? वो भी आपकी मर्जी है कि आपको x का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है या y का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है। तो अब किसका बना लेते हैं? x का बना लेते हैं। आपका मन करे तो y का। हम सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे? y का कोफिशिएंट सेम बना लेंगे। यहाँ पर x का बना के देखते हैं। देखो x पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1। तो पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या करते हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 कर दिया। हमें क्या मिलेगा? 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। ये क्या बन गई हमारी? फिर से इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के ऊपर बना देते हैं स्टार, क्योंकि 1 तो नहीं है, 1 की ट्रांसफॉर्म हो गई है किसी दूसरे नंबर्स में, पर इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को क्या लिखते हैं? इसके नीचे इज इक्वल टू 4। ये कौन सी हमारी सेकेंड इक्वेशन? दोनों क्या कर देते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 स्टार में से माइनस करने के बाद क्या आएगा? तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, ये लाइन हमें कहाँ पे लिखनी चाहिए थी वैसे, अब इसको यहाँ पे लिख के माइनस कर देते हैं। तो चलो 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो माइनस करो,
माइनस, ये माइनस माइनस बन गया प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल। देखो 2x में से 2x गया तो बन गया 0। अब देखो 2x तो प्लस का है, प्लस के 3y है। अब इस साइन पे मत जाना कि ये वाला दिया हुआ है, यहाँ पर 2y भी प्लस का है 3y भी। अब साइन चेंज हो गया ना नेगेटिव लगाने के बाद, तो ये क्या बन जाएगा 5y इज इक्वल टू, अब देखो 4 के पास तो प्लस था ना, हमने साइन चेंज किया, माइनस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने के बाद क्या होगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6y में 5, ये वाला 5 जाएगा डिवाइड में। तो अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, या आपकी मर्जी आपको कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है। तो मैं फर्स्ट में पुट कर लेती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करने के बाद देखो x प्लस में 6y में 5 इज इक्वल्स टू 5, तो ये 5 है यहाँ पर, तो x कितना जाएगा 5 माइनस 6y में 5, एलसीएम लेंगे 25 माइनस 6y में 5, तो कितना आ गया 19y में 5। तो आंसर क्या आ गया इसका, देखो यहाँ बॉक्स में लिख देते हैं 19/5 और 6y में 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर हुआ कैसे किया, हमने x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद पता चला कि हमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों का कोफिशिएंट हो गया सेम। अब क्या कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस किया तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा प्लस के 2y प्लस के 3y, कितना बच गया प्लस के 5y। उसके बाद 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ गया, 6 आएगा प्लस का, क्योंकि 10 हमारा पॉजिटिव है। तो अब क्या किया 5 को लेकर डिवाइड में, और ये हमारा बन गया आंसर। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से हमें तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, मेथड कौन सा लेना है, एलिमिनेशन मेथड। तो अब एलिमिनेशन में क्या कर, देखो हमने एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करके देख लिया, अब वाई का करके देख लेते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप एक्स का करना चाहो या वाई का करना चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या, देखो 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब ये देखो यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ पर कितना है 2। साइन मत देखना प्लस है कि माइनस है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट देखना है, प्लस माइनस नहीं चेक करना। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, इस 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 बन जाएगा। सिर्फ इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगी, देखो ये तो यहाँ पे लिख रही हूँ फिर से एज इट इज 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को क्या किया मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, ये 1 थी हमारी और ये 2, इक्वेशन 2 बाय 2। तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 4x माइनस में 4x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 4 हो गया। अब तीनों क्या करो माइनस, एक बात देखो अब हमें माइनस करने की ज़रूरत है, प्लस पहले से ही इसका साइन तो प्लस है इसका माइनस है, तो साइन तो पहले से ही ऑपोजिट है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या कर देते हैं इनको प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे तो किसी का कोई साइन चेंज नहीं होगा, सारे आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये देखो प्लस करेंगे तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। हमें क्या करना, सिर्फ यहाँ पे देखो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बच गया 7x इज इक्वल्स टू 14 और x कितना हो गया 14 डिवाइड बाय 7 कितना आ जाएगा 2, आ गई x की वैल्यू। अब क्या करो इस x की वैल्यू को, x की वैल्यू जो आई है हमारी 2, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में या 2 में, वो आपकी मर्जी है। तो मैं किस में पुट कर देती हूँ, इसको 1 में कर देती हूँ। तो देखो क्या आ जाएगी x की वैल्यू 3 × 2 प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे लिख रही हूँ पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 6 प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। तो 4y इधर आ जाएगा, 6 उधर जाएगा, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, तो 4y इधर रहेगा, 4 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 1, और ये हमारा क्या बन गया आंसर। क्लियर है कैसे हुआ, हमने इसमें क्या किया है y का कोफिशिएंट कंपेयर किया, हमने देखा यहाँ पर 4 था यहाँ पर 2 था। अब इसी क्वेश्चन को x का कोफिशिएंट सेम बना के भी कर सकते हो। उसके लिए अब क्या करोगे, अगर आपको x का कोफिशिएंट सेम बनाना, देखो यहाँ पर तो है 3,
यहाँ पर क्या है देखो 3, यहाँ पर क्या है 2। तो इनको सेम बनाने के लिए क्या करें, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। फिर माइनस कर सकते हैं, बाकी को तो बाद में देखेंगे, पहले तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बनाना है सेम। क्लियर है? तो अगर आपको x का करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 × 2 और 2 × 3 करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये 2 इक्वेशन दी हुई है, अब आपकी मर्जी, आपको x का कोफिशिएंट सेम बनाना है या y का। तो अब देखो पहले तो इसको लिख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में, ये देखो अलग अलग से लिखी हुई है, तो जैसे हम स्टार्टिंग से अब ले रहे हैं इसको इस वाली एक्सरसाइज में, तो उनको वैसे बना लेते हैं। इसको देखो 3x माइनस के 5y, 4 को ले जाते हैं उधर क्योंकि हम ऐसे ही बना रहे हैं, और यहाँ से देखो 9x 2 को ले आते हैं इधर, तो -2y = 7। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। हम ऐसे ही बना के चल रहे हैं ना। इससे पहले एक और बात बता देती हूँ। देखो अगर हमारे पास ऐसे है a प्लस में, चलो a = b और c = d, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है 2, और मैं कहती हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 2 को 1 में से माइनस करना है, तो a - c = b - d हो जाएगा। कैसे हुआ, देखो लेफ्ट हैंड साइड को तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कर दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस कर दो। ऐसा नहीं होगा कि a - d कर दो और b - c, नहीं, इक्वल है, इक्वल के उधर वाली टर्म तो अलग से माइनस होंगी, इक्वल के इधर वाली टर्म अलग से माइनस होंगी। तो देखो a - c हो जाएगा और b - d हो जाएगा। अगर मैं बोलती हूँ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, देखो a + c = b + d। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट जुड़ जाएगी, राइट हैंड साइड में राइट जुड़ जाएगी, और क्या बन जाएगी, वो हमारी एडिशन बन जाएगी। ये तो था सिंपल केस, आपको बताने के लिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती कैसे है। तो अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो देखो किसका कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, x का कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कितना नजर आ रहा है 9, यहाँ पर कितना नजर आ रहा है 3, तो 3 को 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 3 के साथ। तो देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 क्या बन जाएगा हमारा, 9x माइनस में 15y = 12। ये तो कौन सी हमारी इक्वेशन 1 स्टार बन गई, उसको ले आओ डिवाइड माइनस में, 9x - 2y = 7, ये है इक्वेशन 2। अब ये फंडा समझ नहीं आ रहा कि माइनस प्लस कैसे हो जाता है, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को देखो माइनस करती हूँ तो यहाँ बन जाता है प्लस और यहाँ होता है माइनस। तो ये कैसे चेंज हो रहा है वो देखो, यहाँ पर ये अलग से आपका एक्सप्लेन करने के लिए है। तो ये क्या है, देखो इसमें से ये माइनस, तो पूरी इक्वेशन को इधर लिख लूँ। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है दोनों इक्वेशन की। तो ऊपर वाली जो a है वो क्या है हमारा 9x माइनस में 15y, ये हो गया a। उसके बाद a में से ये माइनस करेंगे तो माइनस, ये क्या है 9x माइनस में 2y, ये हो गया। अब = 12 में से माइनस करेंगे किसको, 7 को, हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन कैसे चेंज हुए, देखो जो भी माइनस मैंने बाहर लगाया, ये वाला माइनस इसका साइन चेंज कर देगा और इसका भी साइन चेंज कर देगा। अगर यहाँ पे -7 होता तो ये वाला माइनस क्या करता है, इसको +7 बना देता है। यहाँ पे +7 है तो ये हो गया माइनस। देखो अब ये वाला माइनस प्लस कैसे बनता है वो इस स्टेप में पता चलेगा। देखो 9x माइनस 15y, ये वाला माइनस इसके साथ गया तो 9x, और ये माइनस जाएगा तो प्लस के 2y। अब देखो ये मैंने क्या बना दिया, प्लस का 2y, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो इसको देखो ये क्या बनता है, ये हमारा क्या बन जाता है, 9x में से 9x गया, कैंसिल हो गया। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको सिंपली कैंसिल कर देते हैं। 15y किसका, माइनस का, 2y किसका, प्लस का। तो देखो 15y क्या है माइनस, 2y कितना है प्लस, तो कितना बचता है -13y = 5, ये बचता है। यही तो हम यहाँ पर बचाते हैं, यही तो करते हैं ना, माइनस के 15 और प्लस के 2, तो कितना बचाता है माइनस के 13, और यहाँ पे 12 में से 7 माइनस किया तो आ गया 5। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, -5/3
13, ये वैल्यू आ गई। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो पुट कर देते हैं, पुट कर दो इसको इन किस में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू है तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा? देखो ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2, तो 9x माइनस में 2 इंटू 5/13 इज इक्वल्स टू 7। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 9x माइनस में 10 अपॉन में 13 इज इक्वल्स टू 7। 9x को रखो इधर, इसको ले जाओ उधर, तो 7 प्लस में 10 अपॉन में 13 कितना हो जाएगा? इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना? 10 0 में 13 और ये वाला 9 जाएगा उधर, डिवाइड में हो जाएगा। इसमें शायद कहीं मिस्टेक है, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। Let me check it. थ्री 3.4 हम कर रहे हैं एंड सेकेंड क्वेश्चन में हमारा डाउट कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 3rd, 9/13 कि नहीं हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। तो इसको अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये क्या बच जाएगा, 9 पे जाएगा 1 और 1 यहाँ मिस्टेक है कहीं पर, तो ये 13 20, तो ये बनता है 101 एंड डिवाइड बाय 13। चलो करते हैं इसको, x कितना बन जाएगा हमारा फिर 101 डिवाइड बाय 13 इंटू में 9। तो ये देखो किस पे कैंसिल होता है, ये 3 पे हो जाएगा, नहीं ये किस पे कैंसिल होगा हमारा, इसको कैंसिल आउट करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, देखो 9/13, तो 9, ये तो 9 पे भी कैंसिल नहीं हो रहा है। रुको यहाँ पर मिस्टेक है कहीं पे, हमारा आया माइनस, ठीक है यहाँ पे मिस्टेक है। देखो ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा तो ये बन जाएगा प्लस, और ये उधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस, ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको कर लेते हैं क्लियर। तो 10/13 ये बन जाएगा 91 माइनस 10 डिवाइड बाय 13, तो ये बन गया हमारा 81 डिवाइड बाय 13, और ये 9 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 81/13 क्रॉस में 9, तो 9 से 9 81 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 9/13। तो देखो x की वैल्यू तो क्या आ गई हमारी 9/13 और y की वैल्यू क्या आ रही है -5/13। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा क्या हो गया टोटल आंसर। क्लियर हुआ? कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। आपको क्लियर कैसे होगा कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है कि नहीं आ रही? तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या नजर आ रहा है 13, पर जब मैं सोल्व कर रही थी तो 101 कैंसिल नहीं हो रहा था, तो वहां से लग रहा था कि आंसर तो सेम नहीं आएगा, कुछ तो मिस्टेक है। आप आंसर देखना, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी नज़र आएगी आपको। अगर आपका ऐसे फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो, अगर सेम सेम नहीं नज़र आता है तो अपने कैलकुलेशन को दोबारा से चेक करें, क्योंकि वो गलत हो सकती है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, पर हम करेंगे सिंपल। एक फंडा बनाते हैं कि पहले तो इक्वेशन को कर लो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई होने के बाद अपना मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर क्या करो, देखो फ्रैक्शन नजर आ रही है तो क्या करें, क्या इसको एज इट इज सोल्व करें? एज इट इज करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इसका ले लो एलसीएम, जो x/2 प्लस में 2y/3 इज इक्वल टू -1 है। क्या करेंगे, टेकिंग LCM क्या हो जाएगा 3x प्लस में 4y डिवाइड बाय 6 इक्वल टू -1। ये 6 उधर जाएगा तो क्या बनेगा
3x प्लस में 4y इज इक्वल टू माइनस के 6, ये हो जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, ये तो है हमारी 1, तो 1 ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन। सेकंड क्या दे रखी है, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर क्या है 1, एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब ध्यान से देखो x का जो कोफिशिएंट है वो आ रहा है बिल्कुल सेम, तो हमें किसी को कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 1 है, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू माइनस 6, फिर वो लिखेंगे यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो अब ध्यान से देखना, जो सब्ट्रैक्टिंग वाला लास्ट में सिखाया था भाई, a को c में कैसे माइनस करना है, b को d में से कैसे माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस, इसका साइन बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो इसका साइन बदल के क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ पे प्लस करते हैं ना, अगर ऐड करते हैं इक्वेशंस को, तो कोई साइन में चेंज नहीं होता, तो ये कैंसिल हो गया। 4y प्लस का है, 1b प्लस का, तो कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 6b माइनस 9b, तो कितना हो गया माइनस 15। 5 को लेके जाएंगे उधर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू माइनस के 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 5 को लेके जाओ 15 के डिवाइड में और कैंसिल आउट कर दो, तो y कितना जाएगा माइनस 3। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करो, पुट इन इक्वेशन। अब तक देखो 1 में पुट कर रहे थे, अब किस में पुट कर देते हैं, 2 में। आपकी मर्जी है, आपको जिस भी कोफिशिएंट को कंपेयर करना हो, x के या y के, आप करो, उससे मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। वैल्यू आती है एक वेरिएबल की, तो उसको मर्जी आपकी 1 में पुट करना चाहो तो 1 में करो, 2 में करना चाहो तो 2 में, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं तो देखो 3x माइनस y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 3, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, तो 3x, ये वाला उधर, ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस के 3 हो गया, उधर 9 है तो 3 ऑफ x, 3 उधर जाएगा तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू 3x किसके इक्वल आ गया 6 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा 3/6 में 3, तो कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू कितनी थी 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, x कितना आ गया हमारा 2 और y कितना आया है -3, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है, समझ आया ना कैसे किया। ये देखो पहले तो हमने कर लिया इनको सिंप्लीफाई, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, कोई कोफिशिएंट कंपेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी कंपेयर था, 3 आ रहा था ना, दोनों के कोफिशिएंट सेम थे, तो डायरेक्ट उनको माइनस कर दिया। अगर देखो ऐसा होता, यहाँ पर 3x आता और यहाँ पर -3x आता, तो क्या करते, पहले से ही ऑपोजिट साइड है तो क्या करते, एडिशन कर देते और दोनों कैंसिल आउट हो जाते। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अब हमें क्या करना है, पहले तो जो स्टेटमेंट दी हुई है उससे क्या बनानी है इक्वेशन, इक्वेशन बनाने के बाद उसको करना है सॉल्व। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमिनेटर में से 1 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, वो रिड्यूस होके कम होके कितनी बन जाती है 1। उसके बाद इट बिकेम 1/2, फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है कब, जब हम ऐड करते हैं 1 को किस में, डिनोमिनेटर में। तो 2 कंडीशन हो गई, तो 2 इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सपोज फ्रैक्शन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये क्या बन गया, देखो x बाय में y, तो x क्या हो गया न्यूमिनेटर, y क्या हो गया डिनोमिनेटर। तो अब कंडीशन पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1,
1 में क्या कहा हुआ देखो, न्यूमिनेटर में तो 1 ऐड कर दो, तो न्यूमिनेटर हमारा क्या है x, तो x में क्या किया 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो y माइनस 1 कर दिया, तो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, 1 ही हो जाएगा। अब क्या करो सिंप्लीफाई कर दो, पहले इक्वेशन सेकंड और बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नहीं कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड क्या बन जाएगा देखो, इक्वेशन फ्रैक्शन बन जाती है 1/2 कब, जब हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं। तो देखो न्यूमिनेटर तो रहा एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या किया 1 ऐड कर दिया और इक्वेशन क्या फ्रैक्शन क्या बन गई 1/2, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, क्या बन जाएगा x प्लस में 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो y को क्या करो इधर ले आओ, तो x माइनस में y और -1 ये उधर जाएगा तो -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये क्या बन गई इक्वेशन 1। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस में 1, तो y को इधर लेके आओ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है देखो, 1 इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 1, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट कितना है 2, इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 1 है, इक्वेशन 2 में भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या करना चाहते हो x का सेम बनाना है कोफिशिएंट या y का तो ऑलरेडी गिवन है। देखो हमें क्या करना है, सिर्फ ये भी माइनस y है ये भी, हमें तो करने पड़ेंगे इनके साइन चेंज, मतलब एक y को तो प्लस का होना पड़ेगा एक को माइनस का, तभी तो ये कैंसिल आउट होंगे। तो या तो करो 1 में से 2 माइनस कर दो या 2 में से 1 माइनस कर दो, सिंपल माइनस करनी है। अगर आप चाहते हो x का कोफिशिएंट कंपेयर करना, x का कोफिशिएंट सेम बनाना, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो क्या करो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा देखो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, ये देखो 2x है 2x बन गया। अब क्या करो ये बन गई 1 स्टार में से 2 माइनस कर दो, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, ये वाला माइनस बन गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस था, ये तो हो गया कैंसिल आउट। ये देखो माइनस के 2y प्लस के 1y कितना हो गया माइनस के 1y हो जाएगा। अब इज इक्वल टू माइनस के 4 माइनस का 1 तो माइनस के 5, तो y यहाँ से कितना आ गया 5 आ गई एक वेरिएबल की वैल्यू। अब इस वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो किस में पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 2 वो रही तो यहाँ पर पुट कर दो, y की वैल्यू आई है तो 2x माइनस में 5 इज इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू इधर माइनस कहते हैं उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना आ गया 6, तो x कितना आ जाएगा 6/2, तो कितना आ गया 3, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5, तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी, देखो फ्रैक्शन बन गई हमारी x/y थी ना, तो x कितना है 3 और y कितना है 5, तो ये हमारी बन गया आंसर। हाँ आंसर यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, तो आंसर क्या आ गया हमारा 3/5। क्लियर है कि फ्रैक्शन कैसे माई हमने मान लिया था फ्रैक्शन को और अब सोल्व कर लिया, तो हमारी फ्रैक्शन आ गई है 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, हमने फ्रैक्शन को मान लिया था, दोनों कंडीशन पुट कर दी थी और उसके बाद सॉल्यूशन निकला आया। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर 2 बच्चे दिए हुए हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते, नूरी है और सोनू है, 2 इंसान हैं, 2 ह्यूमन बीइंग हैं, उनकी एज का रिलेशन दिया हुआ है हमें। स्टेटमेंट क्या गिवन है 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी की एज थी वो 3 टाइम्स थी, थ्राइस है तो 3 टाइम्स थी, 3 गुना थी, किससे सोनू की एज से। नूरी की एज कितनी है 3 गुना है, किससे सोनू की एज से। सेकंड क्या है 10 ईयर लेटर, मतलब आज से 10 साल आगे बाद में क्या होगा, नूरी विल बिकम बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, तो आज से 10 साल बाद सोनू जितनी एज का होगा नूरी की एज उससे ट्वाइस होगी, मतलब डबल होगी, 2 गुना होगी। तो 2 स्टेटमेंट गिवन है तो 2 इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं, सपोज क्या मान ले, देखो एज ऑफ नूरी
कितनी मान ली हमने, x ईयर्स। उसके बाद किसकी एज मान लेते हैं, एज ऑफ सोनू कितनी मान ली हमने, y ईयर्स। ठीक है, अब रिलेशन देख लेते हैं क्या गिवन है। 5 ईयर अगो, यहाँ पे ईयर है, 5 years अगो, आज से 5 साल पहले। देखो अब से 5 साल पहले मतलब पीछे जब हम थे पास्ट में, तो हमारी एज कितनी होती है, सब अपनी अपनी एज में से क्या कर दो, 5 को माइनस कर दो, तो 5 साल पहले हमारी एज पता चल जाएगी। मान लो कोई आज के टाइम पे 11 साल का है, तो वो 5 साल पहले कितने साल का था, 6 साल का। आज मान लो कोई 50 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का था, 45 का। तो उसी तरह अगर नूरी की एज x थी तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगी, और y सोनू की एज कितनी है y, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। तो x माइनस 5 और y माइनस 5, ये किसकी एज आ गई, 5 साल पहले सोनू की, ये किसकी आई, 5 साल पहले नूरी की। तो अब क्या रिलेशन क्या गिवन है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी की एज कितने टाइम से, 3 टाइम है किसकी, सोनू की एज का। तो बन गई इक्वेशन 1, सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। तो 3y को तो ले आओ इधर और y को ले जाओ उधर, तो कितना बन जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। बन गई इक्वेशन 1। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, 10 ईयर लेटर, आज से 10 साल बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नूरी की एज कितनी हो जाएगी। देखो अब से 10 साल आगे क्या होगा, हमारी एज, हम अब हमारी एज जितनी भी आज है उसमें क्या करो, 10 ऐड कर दो। आज कोई 40 साल का है तो वो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 50 साल का हो जाएगा। आज कोई 15 साल का है तो वो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 25 की एज का। तो अब देखो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस में 10, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस में 10। अब स्टेटमेंट क्या गिवन है, नूरी विल बी ट्वाइस, मतलब 2 गुना हो जाएगी नूरी की एज किसकी एज के, सोनू की एज के। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो 2y इधर आ जाएगा माइनस 2y, और 10 उधर जाएगा तो 20 माइनस 10 कितना हो गया, 10। तो इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आप किसका कोफिशिएंट कंपेयर करना चाहते हो, x का या y का। देखो x के साथ तो पहले इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, हम क्या करते हैं डायरेक्ट माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो y का कोफिशिएंट सेम करना, तो यहाँ पर है -3, माइनस तो देखना ही नहीं है, 3 है, यहाँ पे कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, और इक्वेशन क्या हो जाएंगी, कोफिशिएंट सेम हो जाएगा y का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ x को लेके चल रहे हैं, तो क्या करते हैं, subtracting equation 2 from equation 1। तो ये क्या बन जाएगी, देखो x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, माइनस प्लस माइनस ये हो गया कैंसिल, माइनस के 3 प्लस के 2 कितना आ गया, माइनस, माइनस 10 तो माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 20 ईयर। y किसकी मानी थी हमने, सोनू की एज, तो सोनू की एज कितनी आ गई, 20 ईयर। अब हमें निकाल लिया नूरी की, तो इसको क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 10, और x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10, और 40 को ले जाओ उधर, तो x की वैल्यू आ गई 10 प्लस में 40, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 50। तो नूरी की एज कितनी आ रही है, 50 ईयर्स। तो यहाँ पर देख लो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, 50 साल, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, 20 साल। क्लियर है कैसे सोल्व किया हमने। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, the sum of two digit number is 9 also, the 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। तो देखो कोई नंबर दिया हुआ है और कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का। देखो अगर हमें नंबर मानना है सिंगल 0 to 9, अगर 0 to 9 से नंबर की बात करते हैं तो वो तो होता है हमारा सिंगल डिजिट। कितना होता है वो हमारा सिंगल डिजिट। इसमें एक क्वेश्चन आया नहीं है अभी, रुको।
एक क्वेश्चन रह गया बीच में, ये है थर्ड, ये है सेकंड। ओके, ये भी हो गया हमारा। चलो तो इसको देख लेते हैं एक बार। सम ऑफ 2 डिजिट, देखो अगर कोई नंबर है हमारा ऐसे, जैसे कि 25 मान लिया, कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। अगर मैं ऐसे लिखूँ 3 2 5, तो ये कितने डिजिट है? 3 डिजिट। और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो अब ये देखो, ये तो है 2 डिजिट का और ये कितना है? 3। तो हमें क्या मानना है? 2 डिजिट का नंबर। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? 25 को 20 प्लस में 5 लिख सकते हैं ना। तो अगर हम नंबर मानते हैं तो वो किस टाइप का मानेंगे? x प्लस में 10y, ऐसा मानेंगे। तो अब देखो, मान लेते हैं इस नंबर को। और अगर इस टाइप का नंबर मानना है तो कैसे मानोगे? x प्लस में 10y प्लस में, अगर ये नहीं मानना, देखो या इसको फिर 100z, इसको क्या लिख सकते हैं? 300 प्लस में 20 प्लस में 5, तो ये तो x हो जाता है हमारा। ये 2 इंटू 10 प्लस में 3 इंटू 100, तो देखो हमने क्या मानना है? 100 इंटू z, 10 इंटू वाई और इंटू में प्लस में x। तो हम किसी नंबर को अगर डिजिट्स में दिया हुआ है कि कितने डिजिट का नंबर, तो उसको ऐसे सपोज करेंगे। हमें तो 2 डिजिट पे बात करनी है तो 2 पे कर लेते हैं, इतनी लंबी स्टेटमेंट पे हम नहीं जाते। तो यहाँ पर क्या करते हैं? सपोज द 2 डिजिट नंबर, क्या मान लिया हमने? 10y प्लस में x, ये हो जाएगा हमारा। तो अब देखो स्टेटमेंट क्या गिवन है? सम ऑफ द 2 डिजिट, दोनों डिजिट का सम हमारा कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। कितना है? 9। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी? जब हम उस नंबर के रिवर्स कर देते हैं, उसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? देखो अगर ये नंबर ऐसा है y इंटू एक्स टाइप का, तो देखो मैंने क्या लिखा था? 25। तो यहाँ पे डिजिट क्या हुआ? एक तो 2 है, एक तो 5 है। y हमारा कितना नजर आ रहा है यहाँ पे? 2, और x कितना नजर आ रहा है? 5। तो क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में? x प्लस में y हमारा क्या है? 9। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस में y कितना हो जाएगा? 7। और इसको लिखेंगे कैसे हम? 10y प्लस में x, ऐसे लिखेंगे ना। 2 इंटू में 10 प्लस में 5, ये देखो 10 तो एज इट इज है, y की जगह पे 2 है, x की जगह पे 5 है। तो डिजिट कौन कौन से हुए? पहले नंबर पे तो y लिखा हुआ है, ये नंबर कैसा नजर आएगा? y इंटू एक्स, इस टाइप का नजर आएगा। और ये होगा हमारा क्या? 10y प्लस में x। ये क्लियर हुआ कि नंबर की नोटेशन कैसी है। तो अब इसको स्टेटमेंट वाइज चेंज कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन 1 क्या कहती है? दोनों डिजिट का सम हमारा कितना है? 9 है। तो y प्लस में x कितना दिया हुआ है? 10 है। उसके बाद आप इसको ऐसे भी मान सकते हो 10x प्लस y, वो आपकी मर्जी है। मैंने 10y प्लस x मान लिया। उसके बाद क्या गिवन है? 10 नहीं है, ये 9 है। 9। कंडीशन सेकंड क्या कहती है? देखो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स कर दो। 9 टाइम्स कितना हो जाएगा? 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। देखो नंबर मैंने माना था 25, ये आपको समझाने के लिए है। ये इसका जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये हमारा xy मान लो, इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इसको रिवर्स कर दो, 52 बन जाएगा। बन गया ना। अब देखो इसको मैंने लिखा होता 10y प्लस x, रिवर्स करेंगे डिजिट तो क्या बन जाएगा? 10x प्लस y बन जाएगा। मतलब ये देखो ये तो लिखा हुआ है yx, ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे तो xy हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है? 10y प्लस x, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 10x प्लस में y। तो ये क्या हो गया? इसका रिवर्स। तो जब इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस में y। और ये कितने टाइम्स है? देखो ट्वाइस, तो आ गया जाएगा 2। ये था आपको समझाने के लिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 प्लस में 9x,
इज इक्वल्स टू 20x प्लस में 2y। तो x को एक साइड लिख लो, y को एक साइड में लिख लो। हाँ बस यही है। तो y को इस यहाँ पे ले आओ, 90y माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 20x माइनस में 9x। तो ये कितना बन जाएगा, 88y इज इक्वल्स टू 11x। और 88 को डिवाइड में ले जाओ, ऐसे नहीं करते, रुको, 11 को ले आते हैं इधर डिवाइड में, ये y है तो 11 को इधर ले आओ, 88y डिवाइड बाई 11 इज इक्वल्स टू x। तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 और x की वैल्यू क्या आ गई, 8y। अब देखो ये किस टाइप की इक्वेशन है, ऑलरेडी हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में नजर आ रही है, तो इस वैल्यू को, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी, इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दो, पुट, ये 1 है हमारी, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, 8y, तो y प्लस में 8y इज इक्वल्स टू 9, तो 9y इज इक्वल्स टू 9। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 9/9, तो कितनी आ गई, 1 आ गई, 9 की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब y इक्वल टू 1 को पुट कर दो, कहाँ पर, कहीं पे भी पुट कर दो, आपकी मर्जी, यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर, हम क्या करते हैं 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगी, देखो y की वैल्यू 1 प्लस में x इक्वल टू 9 और x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। दोनों नंबर की वैल्यू आ गई, x की भी और y की भी। अब बना दो जो हमने मान के चले थे, हम क्या मान के चले थे, नंबर है हमारा 10y प्लस में x, तो 10 इंटू में y कितना आया हमारा, कितना है हमारा y, ऐसे नहीं लिखना, रुको, ऐसे नहीं लिखना, ये नंबर हम लिखेंगे कैसे, देखो yx ऐसे लिखा जाएगा ना, ये नंबर, वो तो इसका सम है। अब देखो यहाँ से y कितना आ रहा है हमारा, 1 है, और x कितना आ रहा है हमारा, 18, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 18। क्लियर है। अगर इसकी चाहिए वेरिफिकेशन, तो देखो वेरिफिकेशन क्या कहती है, वेरिफिकेशन कहती है कि दोनों डिजिट का सम, एटीन आया हमारा नंबर, 1 प्लस 8 करो, कितना आ गया हमारा, 9, यही था। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, 18 को मल्टीप्लाई करना है 9 से मल्टीप्लाई किया था, और किसके इक्वल था, 2 टाइम्स 18 का रिवर्स करेंगे तो 81, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, बिल्कुल सेम आएगा। ये क्या होता है हमारा वेरिफिकेशन स्टेप, आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही आया या गलत, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मीना है वो जाती है एक बैंक में, वहाँ से पैसे निकालती है 2000, ठीक है। उसके बाद उसको नोट मिलते हैं 50 के और 100 के, ठीक है। कितने नोट मिलते हैं, 50 के और 100 के। तो ये देखो, उसके बाद हमें क्या करना है, उसने कैशियर के पास गई और उसको चाहिए थे देखो, मीना है वो बैंक जाती है और वो कितने पैसे निकलवा के लाती है वहाँ से, 2000 रुपये, ठीक है। 2000 निकलवाए हैं। अब उसने कैशियर को बोला, जो कैशियर होता है ना बैंक में हमें पैसे देता है निकाल के, उसको क्या बोलते हैं, कैशियर। उसको बोला कि मेरे को 50 के और 100 के नोट दे दो। कितने कितने के, 50 के और 100 के। वहाँ तो सारे नोट होते हैं ना, 100 के भी, 500 का भी, 2000 का भी, पर उसने कहा मेरे को 50 और 100 के नोट चाहिए सिर्फ। तो कैशियर ने उसको क्या किया, 25 नोट दे दिए। तो टोटल 25 नोट मिल गए उसको। तो हमें बताना है कि कितने नोट तो 50 के और कितने 100 के। ये तो नहीं बताया ना कि कितने 50 के दिए और कितने 100 के, ये हम उसको बताएंगे। तो देखो क्या टोटल पैसे कितने हैं, हम मान लेते हैं सबसे पहले तो, सपोज नोट ऑफ 50 रुपीज़ हमने मान लिया। 50 रुपए के कितने नोट है उसके पास, x है। और उसके बाद 100 के कितने हैं, नोट ऑफ 100 रुपीज़ कितने हैं हमारे, y। उसको x तो मिले हैं 50 के और y नोट कितने मिले हैं, 100 के। तो टोटल नोट कितने हैं, देखो गिवन कितना है, देखो टोटल नोट कितने मिले हैं, 25। तो x प्लस में y कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो गया। ये तो थे हमारे 50 के, ये थे हमारे 100 के। टोटल नोट कितने, 25। तो ये तो इतना हो गया। अब पैसे कितने हैं टोटल, देखो अगर 50 के नोट x है, ठीक है, x में मान लेती हूँ 5 है, मान लिया मैंने, अभी आंसर नहीं आया हमारा। अगर 50 के नोट हमारे 5 है तो टोटल कितने रुपए बन गए, ये 250 बन गए।
और 100 के जो नोट हैं वो कितने हैं हमारे, ये तो कितने के हैं 50 के, 100 वाले नोट है हमारे 15। तो ये देखो कितने बन जाएंगे टोटल पैसे, 1500 बन जाएंगे। अब टोटल कितने पैसे निकलवा के लाई है, वो 2000 लाई है ना। तो अब हमें देखना है, देखो ये देखो 50 के तो हैं x और 100 के कितने हैं y, ये बन गई टोटल रुपए। तो टोटल कितने हैं उसके 2000, ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड और ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब कर लो कोफिशिएंट कंपेयर, वो कैसे करें, देखो अब देखो 100 y का करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो और x का करना है तो किससे कर लो 50 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर देते हैं 50 से कर लेते हैं, छोटा है ना 100 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50। तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो 15x प्लस 50x प्लस में 50y इज इक्वल टू 50 किसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, ये बन गई इक्वेशन 1 स्टार। अब इक्वेशन 2 को क्या करो माइनस कर दो, किस में से, इक्वेशन 1 में से। तो इसको माइनस करेंगे तो 50x प्लस में 100y इज इक्वल टू 2000। ये कौन सी है इक्वेशन 2। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस कर देते हैं, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये वहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस। तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल। ये क्या बचा, देखो 50 तो है प्लस के, 100 किसके हैं माइनस के। तो कितना बच जाएगा माइनस के 50y इज इक्वल टू 2000 में से 1250 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर लो 750 आएगा आई थिंक। यहाँ पे कितना 19750 के, तो यहाँ पे लिख दो इसको 750 को, यहाँ बचा माइनस के 750। देखो बड़ा कौन सा नंबर है 2000 है ना, 2000 के साथ माइनस की साइन किस चीज़ का है, माइनस का। तो जब माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा -750। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल कर दो, y कितना हो जाएगा हमारा 750 डिवाइड बाय 50। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 5 से कैंसिल करेंगे तो 1 और फिर आ जाएगा 5। तो y कितना आ गया 15। यहाँ पे कर लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में क्या करोगे 1 में पुट कर लो, 1 छोटी तो है तो x प्लस में y कितना है 15 इज इक्वल टू 25। तो x कितना आ जाएगा हमारा 25 माइनस में 15 इज इक्वल टू 10 आ गया। अब देखो वेरीफाई कर लो क्या हमारा आंसर सही आया है। देखो 50 के नोट कितने थे, हमने x माने थे तो x कितना आ गया हमारा 10। अच्छा 100 वाले नोट कितने थे, y थे तो y हमारा कितना आ गया 15। अब सम करके देख लो 50 के नोट तो है 10, तो 50 इंटू में 10 प्लस में 100 वाले कितने हैं 15, तो 15 क्रॉस में 100 ये कितना बन गया 500 प्लस में 500 है ये और ये बन गया 1500। तो टोटल कितना बन गया 2000। इतने ही पैसे लिए थे ना उसने। ये कौन क्या है हमारी वेरिफिकेशन। क्लियर हुआ कि कैसे हमने निकाल लिया। आंसर हमारा क्या आ गया 50 के तो नोट कितने हैं 10 और 100 के कितने आ रहे हैं 15। क्लियर है। तो अब देखो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज। एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, एक लाइब्रेरी है हमारे पास, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। देखो स्कूल में लाइब्रेरी होती है, ये है एक लैंडिंग लाइब्रेरी, मतलब यहाँ से आप क्या करते हो बुक लेके आते हो और वो हमसे लेते हैं पैसे, ठीक है। तो वहाँ पर रूल क्या है, पहले कुछ दिन के लिए फिक्स पैसे हैं कि अगर आप इतने दिन लेके जाते हो तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। उसके आगे लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन किया था, जैसे एक टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी चला रहा था वो, और उसमें क्या था पहले 5 किलोमीटर के लिए तो फिक्स था किराया, उसके आगे जितने किलोमीटर जाते हैं उसके हिसाब से किराया चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, वो क्या करिए फर्स्ट 3 days फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 days के लिए। पहले 3 दिन अगर आप 3 दिन ही बुक अपने पास रखते हो तो आपको उतने पैसे दे के आने पड़ेंगे। उसके बाद एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद हर दिन के लिए अलग अलग से आपको क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या सरिता और दूसरा क्या सुशी, 2 बच्चे हैं सृष्टा एंड सुशी। वो क्या करते हैं, सृष्टा ने 27 रुपये दिए हैं उसको लाइब्रेरियन को और सुशी ने दिए हैं 21। तो हमें बताना, देखो
सृष्टा ने तो रखे हैं 7 डे बुक रखी है और सुशी ने रखी है हमारी 5 डे बुक। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर डे के हिसाब से आगे चार्ज कितना है। तो हम मान लेते हैं सपोज फिक्स चार्ज फिक्स एक्स रुपीज़ मान लिया हमने कि पहले जो फिक्स चार्ज है ना 3 दिन का, कितने दिन का है ये 3 डेज का, तो पहले 3 दिन का चार्ज तो कितना हो गया एक्स डे एक्स रुपीज़, और बाकी का क्या है फिर आफ्टर, उसके बाद हर दिन के लिए चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे चार्ज फॉर एवरी डे, ठीक है। तो वो कितना बन जाएगा हमारा वाई रुपीज़, ये 2 बन गए। अब उसके बाद ये देखो हमें क्या करना है, जो गिवन है यहाँ पर देखो, यहाँ पे सरिता का केस बना लेते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं सुशी का केस। देखो सृष्टा ने रखी है बुक अपने पास 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए रखी है, उसमें से 3 डेज तो क्या हो गया उसका फिक्स चार्ज हो गया, वो तो उसको देना ही देना है। उसके बाद कितने दिन बचे उसके पास 4 दिन, तो 4 दिन वो कौन सा चार्ज देगी जो एडिशनल है, जो हर दिन के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो देखो 3 दिन के लिए तो एक्स हो गया, बाकी के 4 दिन के लिए हो गया वाई। तो ये जो पहले 3 दिन के लिए ये तो सबके लिए सेम है, उसके बाद वाई जो है वो जो चार्ज चेंज हो रहा है पर डे के हिसाब से वो क्या है अलग। उसके बाद हाँ उसके बाद आ जाती है सुशी, और ये देखो सृष्टा ने कितने पैसे दिए टोटल 27 रुपीज़, और सुशी कितने दे रही है हमारे 21, ठीक है। और सुशी के पास बुक कितने दिन थी टोटल थे उसके पास 5 डेज, ठीक है। तो उसमें से 3 डेज तो हो गए फिक्स, बचे कितने 2 डेज, 2 डेज तो उसके कौन से हो गए वाई का केस, और 3 कौन सा हो गया एक्स का केस। ये समझ आया। सरिता के पास क्या है टोटल 7 दिन उसने बुक रखी है, 27 उसने रुपए दिए हैं, 7 दिन में से 3 दिन तो था उसका फिक्स चार्ज, बचे कितने 4 दिन, तो 4 दिन से उसका क्या हो जाएगा वेरी हो जाएगा। तो इसको अब साफ साफ बना लेते हैं। देखो कितने दिन लिए इसने बुक 7 डेज, तो देखो 3 डेज का तो फिक्स है ना, मतलब उसको तो हम लिख देते हैं सिर्फ x प्लस में बचे कितने दिन 4 दिन, तो 4 y इजिकल्स टू टोटल पैसे कितने दिए हैं 27। ये फिक्स था, ये पर डे के हिसाब से चेंज हो रहा है, और 4 दिन रखी उसने बुक एक्स्ट्रा, तो 4 इंटू में y और टोटल रुपीज़ कितने दिया है 27। अब यहाँ पे सुशी का केस देख लेते हैं। यहाँ पर उसने कितने दिन रखी है किताब 5 डेज, तो देखो 5 में से 3 डेज तो था फिक्स, तो x तो हो गया फिक्स, प्लस में बचे हुए कितने दिन बचे उसके पास 2 डे बचे जिस दिन वेरी कर रहा है चार्ज, तो 2y इज इक्वल्स टू 21। ये बन गई इक्वेशन 2 और ये बन गई इक्वेशन 1। अब क्या करो सिंप्लीफाई कर दो, क्या करना हो x का कोफिशिएंट कंपेयर करना है या y का, x का कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल है। अगर y का करना है तो यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर 2 है, तो सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या मिल जाएगा हमें माइनस करने के बाद, देखो x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 27, और वो क्या हो जाएगा x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 21। माइनस करो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। 4y में से 2y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2y इज इक्वल्स टू 27 में से 21 माइनस किया तो कितना आ गया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। 6y में 2 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब ये तो आ गई हमारी जो पर डे के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो क्या करो पुट कर दो, कहाँ पर पुट किसी भी एक इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर पुट करने के बाद क्या जाएगा x प्लस में 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 21, x कितना आ गया 21, ये बन गया 6, 6 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो कितना आ गया 15। देखो अगर आपको 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज देना है आपको 15, ठीक है, आप बुक लेके आ रहे हो 3 दिन आपने रखी, आपको कितने रुपए देने हैं लाइब्रेरियन को 15 रुपए देने हैं। उसके बाद अगर आपको 4th डे बन जाता है तो आपको कितने पैसे देने हैं 3 रुपये के हिसाब से क्या करो बढ़ाते जाओ। 1 दिन रखा तो 3 ऐड कर दो, 2 दिन रखे तो 6 ऐड कर दो। तो इस हिसाब से आपको बताना क्या, आप देखो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, आपको बताना है फाइंड द चार्ज, ठीक है, बस ये इतना ही बताना था, इससे आगे तो कुछ नहीं बताना। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, देखो x की वैल्यू आ गई 15 और y कितना आ रहा है 3। तो x तो हमारा क्या था
फिक्स, तो फिक्स चार्ज कितना बन गया 15, और पर डे के हिसाब से जो चेंज हो रहा है पर डे वाला कितना है 3 रुपीज़। ये हमारा बन गया आंसर। क्लियर है? आंसर क्या आ रहा है हमारा, जो फिक्स चार्ज है वो तो है हमारा 15, ओके, और जो चार्ज चेंज हो रहा है पर डे के हिसाब से वो है हमारा 3 रुपीज़। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं। ओके, तो इतने ही हमारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो है हमारी 3.5, और उसमें हम क्या करेंगे, देखो हमने 2 मेथड कर लिए। सबसे पहले कौन सा किया, ग्राफिकल तो हमने सेकंड एक्सरसाइज में कर लिया, थर्ड में हमने किया सब्स्टिट्यूशन, 4 में हमने किया एलिमिनेशन, और 3.5 में हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद थर्ड चैप्टर में हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा एक एक्सरसाइज के बाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।